तो बलदेव जी, आज हम आपको महिमा गांव के जिस जगह पर माघी का मेला लगता है, माघी का उर्स होता है, उस डेरे के बारे में बताते हैं। ये डेरा उदासीन गद्दी का है। श्री गुरु नानक देव जी पहली पातशाही, उनके जेठे बेटे, बड़े बेटे बाबा श्री चंद जी उदासीन, ये उनका खाड़ा है। ये दरबार जो बना हुआ है, जो डेरा बना हुआ है, ये बाबा भाई खजान सिंह जी के नाम का है। वो संत बाबा भाई खजान सिंह जी जो है, वो माझे के रहने वाले थे। अमृतसर एरिए के चोला साहब के नज़दीक गांव है रानी बला, रानी बला गांव के है। तो आज से तकरीबन 200 वर्ष पहले की बात है। बाबा जी गवर्नमेंट की ड्यूटी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। SHO का, थानेदार का खिताब है उसके पास। तो गवर्नमेंट ने बाबा जी को घोड़ी दी हुई है ड्यूटी करने के लिए। तो समय ऐसे आया, बाबा जी अपना इष्ट देव जो है वो श्री चंद को मानते थे और गुरु ग्रंथ साहब की 5 पौड़ी का जाप करते थे। इबादत के इतने पक्के थे कि अपना समय कभी भी इधर उधर नहीं होने देते। अपना भजन, अपनी बंदगी नितनेम से करते। तो ऐसे ड्यूटी करते करते एक दिन ऐसा समय आया कि बाबा जी गश्त कर रहे हैं अपने सिपाहियों के साथ। तो क्या देखते हैं कि एक बाबा जी, सर्दी का मौसम है, वो माघ का महीना है, तो एक बाबा जी नग्न अवस्था में बैठे हुए हैं, सिर्फ लंगोट है उनके और धूनी नुमाए हुए बैठे हैं। तो सर्दी इतनी है, बाबा जी के पास गर्म कपड़े पहने हुए हैं, कोट गर्म पहना हुआ है, ऊपर में बाबा जी ने एक गर्म लोई, गर्म कंबल लिया हुआ है, तो फिर भी सर्दी लग रही है। तो बाबा जी ने जब उस बाबा फकीर को देखा, धूनी वाले को, तो अपनी घोड़ी से नीचे आ गए, प्रणाम किया। देखा तो बाबा जी ने अपना कंबल, अपनी लोई उतार करके बाबा जी के ऊपर कर दी। तो वो साधु अपनी तपस्या में, अपने भक्ति में मगन बैठे हुए हैं। जब बाबा भाई खजान सिंह जी ने अपना कंबल, अपनी लोई उनके ऊपर दी, तो बाबा जी ने आंख उठा करके देखा उसकी तरफ, और वो जो लोई थी, कंबल था, अपने से उतार करके उस साधु ने धूने के ऊपर रख दिया। वो कंबल बहुत महंगा और बहुत गर्म था। तो बाबा जी ने इस बात का बुरा मनाया और कहने लगे कि बाबा, मैंने तो आपको ठंडी से बचने के लिए ये कंबल दिया था, परंतु आपने तो इसकी कोई कदर ही नहीं की। आपने तो इसको धूने के मच के ऊपर लगा दिया है। तो जब 1-2 बार बाबा जी ने ऐसे बोला, तो वो साधु गुस्से से कहने लगे कि अरे थानेदार, हमारे आगे जाइए उधर से। अपने सामने खड़ा किया और बाबा जी बोलने लगे
कि ऐ थानेदार, अपने कंबल को पकड़कर उठाइए। जब कंबल उठाया तो उसके ऊपर एक भी आग का निशान नहीं था, वो जैसे का तैसा ही था। बोलने लगे कि ले जाओ अपना कंबल। तो बाबा जी इस बात से बहुत प्रभावित हुए और वो अपना नित्यनेम रोजाना बड़ी लगन से करने लगे। तो एक दिन समा ऐसे आया, बाबा जी इबादत कर रहे हैं तो कुछ दिनों के लिए ड्यूटी लगी हुई है, बहुत सख्ती का काम है, ड्यूटी भी बहुत जरूरी है। तो इधर बाबा जी की परीक्षा का समय है, उधर अफसर की चेकिंग भी बहुत है। तो बाबा जी सोच रहे हैं पहले कि आज इबादत, आज भजन करूं जाना। फिर अपना स्नान पानी करके पहले भजन पर बैठ गए। बोलने लगे कि ड्यूटी बाद में देखूंगा। तो उस दिन बड़े बड़े चेकिंग के लिए अफसर भी आ रहे थे। तो इधर बाबा जी जब इबादत के लिए बैठे, भजन बंदगी के लिए बैठे, तो उधर प्रभु ने श्री गुरु श्री चंद जी ने अपना थानेदार वाला रूप बनाया, भेष बनाया और घोड़ी पर सवार होके एन टाइम पर बाबा जी की ड्यूटी देने के लिए चले गए। पूरी रात उस चेकिंग वाले अफसरों के साथ रहे और जिस जगह भी लोड़ पड़ती, जरूरत होती तो दस्तखत भी करते और अपने काम की तारीफ सुन कर करके खुश होते। अफसर ने उनके काम को देख करके उनको शाबाशी दी। तो इधर बाबा जी ऐसे लगन मगन हुए, उनको पूरी रात गुजर गई ऐसे भजन में बैठे बैठे, पता ही नहीं चला कितना समय बीत गया। ये कौतक भगवान श्री चंद जी का था। तो जब दिन हुआ, बाबा जी, बाबा भाई खजान सिंह जी मन में विचार कर रहे हैं कि मेरे को आज तो बहुत झाड़ पड़ेगी, मैं तो ड्यूटी पर जा ही नहीं सका। परंतु उससे पहले ही उसके अफसरों ने आके उसकी पीठ को थपथपाया और शाबाशी दी कि आपके काम को बहुत सराहा गया है और आपको उच्चा रुतबा भी मिलने वाला है। तो ये बात सुन करके बाबा जी हैरान हो गए। बोलने लगे कि मैं तो रात ड्यूटी में गया ही नहीं हूं। तो उस अफसर ने बताया कि आपके दस्तखत हुए हैं, हम आपके साथ थे। पूरी रात की घटना जब बताई तो बाबा जी की समझ में आया कि अब तो मेरे काम राम करने लग गया है, मेरे काम बाबा जी श्री चंद करने लग गए हैं। तो उसी वक्त अपने रैंक से इस्तीफा दे दिया कि आज से मैं आपकी नहीं, आपके पिया की, अपने पिया की, अपने श्री चंद के लिए ड्यूटी दूंगा। तो ड्यूटी को छोड़ करके, रिजाइन दे करके अपने घर आ गए। कुछ समय रानी बला में इबादत तप किया बाबा जी ने, परंतु वहां उनका मन शांत ना रहे। उसके मन को कोई ना कोई परेशानी बन जाया करे। तो बाबा जी एक दिन उठकर वहां से भी चल पड़े। जब चलने लगे तो मन में ये विचार बनाकर बोले कि जिस जगह पर बाबा जी मेरे को रोकेंगे, जिस जगह पर मेरा ये पल्लू कपड़े का रुक जाएगा, वहां हम बंदगी करेंगे, चाहे कोई भी ठिकाना हो।
तो ऐसे चलते चलते रास्ते में एक जगह झाड़ियों में बाबा जी का चादर फंसा। जब बाबा जी उतरने की कोशिश करने लगे तो वो छूट गया। बाबा जी ने अपने घोड़ी को आगे बढ़ा दिया। चलते चलते इस गांव में महेमा में, तहसील नकोदर का जो गांव है, पिंड महेम, इस जगह पर माघी का बेला ऑल वर्ल्ड पर मशहूर है, जहां 7 दिन का टूर्नामेंट होता है पहले। फिर लोहड़ी के दूसरे दिन माघ की संक्रांत वाले दिन यहाँ बड़ा भारी मेला होता है। तो बाबा जी जहाँ महेमा में आकर के रुके, जिस जगह दरबार बना है वहाँ आकर के बाबा जी का पल्लू फंस गया। तो बाबा जी वहाँ बैठकर इबादत करने लगे और उसके बाद उनके तालब बाबा बहादुर सिंह हुए है, बाबा बहादुर सिंह हुए। फिर उनके तालब बाबा रामदास जी हुए, रामलोक जी हुए। और फिर उनके तालब बाबा रतनदास जी हुए। तो रतनदास के बाबा चरणदास और बाबा हरनामदास 2 शिष्य हुए। तो चरणदास के आगे अमरजीत हुए, जो अब शरीर छोड़कर फौत हुए हैं। तो ये बाबा भाई खजान सिंह जी के बारे में मैंने आपको बताया है। अब 13 जनवरी को जहां माघी का मेला बड़ी धूमधाम से लगने वाला है,